गुड इवनिंग बच्चों। आज आपको लक्ष्य वेध परीक्षा पाठ में कुछ ऐसे नए शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनको जानना आपके लिए आवश्यक है। मैं आपको प्रश्नों के माध्यम से उनको बतलाना चाहती हूँ। सव्यसाची और धनंजय किसके नाम हैं? आपने लक्ष्य वेध परीक्षा पाठ में ये शब्द पढ़े हैं। ये शब्द किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं ये हम आपको बतलाना चाहते हैं। ये दोनों नाम अर्जुन के हैं। अर्जुन बाएं हाथ से भी बाण चलाते थे, अतः उन्हें सव्यसाची कहा गया था। युद्धों में धनुष चलाने की विद्या से विजय प्राप्त करने के कारण उन्हें धनंजय कहा गया है। दूसरा प्रश्न आता है कि भारतवर्ष तथा भारत का तात्पर्य क्या है? भारतवर्ष हमारे देश का नाम है और भारतवंशियों में श्रेष्ठ तथा भारत के गोत्र में पैदा होने वाला भारत कहा जाता है। यह अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि महारथ किसे कहते हैं? इस पाठ में महारथ किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है? जो अकेले 10,000 वीरों से युद्ध लड़ सके तथा अस्त्र शस्त्र के प्रयोग में कुशल हो, उसे महारथ कहते हैं। महारथ भी शब्द भी अर्जुन के लिए आया है। उनमें क्योंकि ये सब गुण जो है उनमें मौजूद थे। अगला प्रश्न है, अर्जुन लक्ष्य वेध में क्यों सफल हुए? अर्जुन लक्ष्य पर स्थिर और एकाग्र चित्त थे। एकाग्र चित्त होना बहुत अच्छी बात बताई जाती है। अपने लक्ष्य के प्रति, अपने उद्देश्य के प्रति जो एकाग्र चित्त होता है वही सफलता हासिल करता है। अतः वह लक्ष्य वेध में सफल हो रहे। लक्ष्य वेध परीक्षा नामक पाठ से आपको शिक्षा क्या मिलती है? इस पाठ से यह शिक्षा प्राप्त होती है कि यदि हमने अपने लक्ष्य पर पूरी सावधानी से ध्यान लगा दिया और एकाग्र होकर उसे सिद्ध करने का प्रयास किया तो सफलता हमें अवश्य प्राप्त होगी और हमें ऐसा ही करना चाहिए। ये तो बेटा हो गया आपका लक्ष्य वेध परीक्षा से संबंधित बातें हो गई। अब अगला आज का नया पाठ है, पद्य पीयूषम से ही है, वर्षा वैभवम, वर्षा का वैभव। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के किष्किंधा कांड से प्रस्तुत अंश उद्धृत है।
वाल्मीकि रामायण में राम कथा प्रसंग में स्थान स्थान पर अत्यंत सरस, रोचक, स्वाभाविक प्रकृति वर्णन के बड़े सजीव और सुंदर चित्र मिलते हैं। सीता हरण के पश्चात श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ सीता की खोज करते हुए ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचते हैं और वहां उनकी मुलाकात वानर राज सुग्रीव से होती है। सुग्रीव अपने महाबली बड़े भाई बाली के भय से अपने साथियों के साथ वहां निवास करते थे। राम इस पूरी घटना को जानने के पश्चात सुग्रीव को अपना मित्र बना लेते हैं तथा बाली का वध कर देते हैं और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाकर उनका राज तिलक कर देते हैं। इसके बाद वर्षा ऋतु आ जाती है और राम माल्यवान नामक एक दूसरे पर्वत शिखर पर लक्ष्मण के साथ वहां समय व्यतीत करने लगते हैं। राम यहाँ माल्यवान पर्वत पर बैठे हुए और अपने अनुज लक्ष्मण को वर्षा का मनोहर रूप सुना रहे हैं। इसी का वर्णन इस पाठ में किया गया है। स तदा बालिनं हत्वा सुग्रीवम् अभिषिच्य च वसन्माल्यवतः पृष्ठे रामो लक्ष्मणम् अब्रवीत्। सा मने वो राम, तदा मने उस समय अर्थात सीता हरण के पश्चात, बालिनं हत्वा बाली को मारकर, सुग्रीवम अभिषिच्य और सुग्रीव का अभिषेक करके, माल्यवतः वसन माल्यवतः पृष्ठे रामो लक्ष्मण अब्रवीत्। माल्यवतः पृष्ठे माल्यवान पर्वत के ऊपरी भाग पर, पृष्ठे माने ऊपरी भाग पर, वसन माने रहते हुए, राम लक्ष्मण से बोले। रामो लक्ष्मणम अब्रवीत्, लक्ष्मणम ब्रवीत्, राम लक्ष्मण से बोले। अयम स काला संप्राप्ता समयो अद्य जलागमा। अयम स काला संप्राप्ता, ये वो काल आ गया है, ये वो समय आ गया है। समयो अद्य जलागमा, आज वर्षा ऋतु का समय आ गया है, तब वर्षा आ गई है। संपश्यतुम नभो मेघै संवृत्तम गिरिसन्निभै। संपश्यतुम नभो मेघै संवृत्तम गिरिसन्निभै। गिरिसन्निभै माने पर्वतों के समान, मेघों से घिरे हुए, मेघै संवृत्तम, मेघै शब्द में तृतीया बहुवचन आया है। मेघों से घिरे हुए, नभो मने आकाश को, तुम मने तुम, संपश्य मने देखो। तुम पर्वतों के समान विशाल आकार वाले बादलों को देखो। रजा प्रशांतम सहिमो अद्य वायु। रजा मने धूल, प्रशांतम मने शांत हो गई है, बैठ गई है। वर्षा ऋतु के आने से, वर्षा के होने से, रजा मने धूल, प्रशांतम मने बैठ गई है या शांत हो गई है।
स हिमो अद्य वायु, और वायु हिम से युक्त, स हिमो माने हिम से युक्त अर्थात शीतल हो गई है। धूल बैठ गई है और वायु ठंडी हो गई है, शीतल हो गई है। निदाघ दोष प्रसरा प्रशांता, निदाघ मने होता है गर्मी से उत्पन्न, दोष माने होता है बीमारियां। गर्मी से उत्पन्न फैली हुई बीमारियां जो हैं प्रशांता, प्रकृष्ट रूप से शांत हो गई अर्थात समाप्त हो गई हैं। स्थिता ही यात्रा वसुधाधिपानाम, वसुधाधिपानाम अर्थात पृथ्वी के अधिप माने शासक अर्थात राजाओं की यात्रा जो है स्थिता रोक दी गई है, रुक गई है। प्रवासिनो यान्ति नरा स्वदेशान, प्रवासिना अर्थात विदेश में रहने वाले प्रवासी लोग, नरा बने मनुष्य, स्वदेशान अपने देश को, यान्ति बने लौट रहे हैं। प्रवासी लोग, प्रवासी नरा, प्रवासिनो नरा, प्रवासी लोग या मनुष्य स्वदेशान यान्ति अपने देश को लौट रहे हैं। क्वचित प्रकाशम, क्वचिता प्रकाशम नभा प्रकीर्णम्बुधरम विभाति, क्वचित प्रवृत्ति संयुद्धम रूपम यथा शांत महार्णवस्य। क्वचित पर्वत संयुद्धम, कहते हैं कहीं कहीं पर्वतों से ढके हुए, पर्वत ढके हुए किससे, बादलों से, बिखरे हुए बादलों से ढक जाने के कारण। क्वचित पर्वत समृद्धम, कहीं कहीं पर्वतों से समृद्ध अर्थात ढक जाने से, किसके द्वारा ढक जाने से, बादलों से। प्रकीर्णाम्बुधरम, बिखरे हुए बादलों से ढक जाने के कारण। नभा मने आकाश, कहीं, क्वचित मने कहीं, प्रकाशम मने साफ, और क्वचित अप्रकाशम, और कहीं मलिन अर्थात अंधकार युक्त दिखाई, विभाति मने दिखाई देता है या सुशोभित हो रहा है, विभाति मने दिखाई देता है, प्रतीत होता है। रूपम यथा शांत महार्णवस्य, जैसे महाअर्णवस्य विशाल समुद्र, लहरों वाला विशाल समुद्र का रूप जो है अचानक शांत हो जाता है, ऐसे ही जब काले काले बादलों ने आकर के पर्वतों को ढक लिया, तो इससे किसी हिस्से में प्रकाश दिखाई दे रहा है, किसी हिस्से में अंधकार दिखाई देता है। जैसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे समुद्र की लहरें अचानक बिल्कुल शांत हो गई हैं, जिनमें हलचल होती है, वो लहरों वाला वो समुद्र बिल्कुल शांत हो गया है। रसाकुलम शतपद सन्निकाशम प्रभुज्यते जम्बुफलम प्रकामम, अनेक वर्णम पौनावधूतम भूमौ पतत्यम आम्रफलम विपक्वम। रसाकुलम, रस से पूर्णता भरे हुए,
षटपद सन्निकाशम, भौरे के समान काले। प्रभुज्यते मने खाए जाते हैं। जम्बू फलम मने जामुन, प्रकामम मने अधिक। कहते हैं रस से पूरी तरह भरा हुआ और ब्रह्मा के समान काले रंग वाला जामुन, जम्बू फलम मने जामुन, अधिक प्रकामम मने अधिक, प्रभुज्यते मने खाया जाता है। वर्षा काल में रसाकुलम, रस से भरा हुआ, भौरे को समान जो काला काला होता है, ऐसा जामुन का फल अत्यधिक प्रभुज्यते मने खाया जाता है। अनेक वर्णम, अनेक रंगों वाला, पवनावधूतम, वायु द्वारा हिलाया गया, भूमो मने भूमि पर, पतत्याम्र फलम विपक्वम, पतत मने गिरता है, आम्र फलम मने आम का फल, विपक्वम मने पका हुआ। अनेक रंगों वाला, वायु के झोंके से, पवनावधूतम मने वायु के झोंकों से, अर्थात वायु के द्वारा हिलाए जाने पर पका हुआ आम का फल, अर्थात आम भूमि पर गिरता है या गिर रहे हैं, क्योंकि वर्षा काल का वर्णन हो रहा, हवा चलती है, बारिश होती है और आम भी हवा से गिरते हैं, तो वो उसी का चित्रण किया गया है। यहाँ पर आम के फल भूमि पर गिर रहे हैं। अंगार चूर्णोत्कर सन्निकाशहि फलै सुपर्याप्त रसहि समृद्धाः जम्बुद्रुमाणां प्रविभान्ति शाखाः निपीयमाना इव पदौघै। अंगार चूर्णोत्कर, कोयले के चूरे के समान काली कांति वाले, अंगार चूर्णोत्कर, अंगार कहा गया कोयले के चूरे के समान काली कांति वाले, सन्निकाश माने काले, काली कांति वाले, सुपर्याप्त रस है, मतलब पर्याप्त रस से भरे हुए, फलों से समृद्ध, फलों से युक्त, जम्बु दुर्माणाम शाखा प्रविभान्ति, जामुन के वृक्ष की शाखाएं कह रहे हैं, पर्याप्त रस से भरे हुए फलों से लदे हुए जामुन के वृक्षों की शाखाएं प्रतीत होती हैं, प्रविभान्ति लग रही हैं। निपीयमाना इव षटपदौघै, अब वो शाखाएं ऐसी लग रही हैं जो फलों से लदी हुई हैं, ऐसी वो शाखाएं ऐसी लग रही हैं जैसे मानो भौरों के समूह से, षटपदौघै, भौरों के समूह से वे क्या है, निपीयमाना इव मने मानो पी जा रही हैं, पी जा रही हूं, ऐसी वो शाखाएं फलों से युक्त जो लदी हैं वो लग रही हैं। मुक्ता शकाशम सलिलम पतद्दवै सुनिर्मलम पत्रपुटेषु लग्नम आवर्ज्य चंचुम मुदिता विहंगाः सुरेंद्र दत्तम तृषिता पिबन्ति।
मुक्ता सकाशम सलिलम पतद्दवई। मुक्ता माने होता है मोती, मुक्ता सकाशम माने मोती के समान, सलिलम माने जल, पतद्दवई माने गिरते हुए, सुनिर्मलम माने स्वच्छ, पत्र पुटेशु माने पत्तों के अग्रभाग पर, लग्नम माने लगे हुए, आवृज्य माने फैलाकर, चंचु माने चोंच, मुदिता माने प्रसन्न होकर के, व्यंगा माने पक्षी, सुरेंद्र दत्ता माने इंद्र के द्वारा दिए गए, त्रसिता माने प्यासे, पिबंती माने पीते हैं। ये तो मीनिंग हुए। त्रसिता विहंगा, त्रसिता विहंगा मतलब प्यासे पक्षी, सुरेंद्र दत्तम इंद्र के द्वारा दिए गए, प्रदत्त, सलिलम माने जल, जल को पीते हैं। त्रसिता विहंगा प्यासे पक्षी, सुरेंद्र दत्तम इंद्र के द्वारा दिए गए, सलिलम पिबंती। ये सीधा सा वाक्य बनता है। अब बाकी सब इसके विशेषण हैं, उनको देखिए। सुनिर्मलम स्वच्छ, मोती के समान गिरते हुए जल को, पत्र पुटेशु पत्तों के अग्रभाग में लगे हुए, पत्तों के अग्रभाग में लगे हुए गिरते हुए जल को जो पत्तों के अग्रभाग में लगा हुआ है, ऐसे स्वच्छ जल को चंचुम आवर्ज्य, चोंच फैलाकर, आवर्ज्य माने होता है फैलाकर, मुदिता प्रसन्न होकर, त्रसिता विहंगा पिबंती प्यासे पक्षी जल पीते हैं, जल पी रहे हैं। फिर से समझिए। साफ, स्वच्छ, सुनिर्मला माने स्वच्छ, मोती के समान, सुंदर गिरते हुए जल को जो पत्तों के आगे भाग में लगा हुआ है, ऐसे जल को चंचु आवर्ज्य, चोंच को फैला करके प्यासे पक्षी बड़ी प्रसन्नता के साथ पी रहे हैं, जिसको दिया है इंद्र ने, इंद्र के द्वारा दिए गए जल को पी रहे हैं। नवाम्बुधारा हत केशराणि द्रुतं पैत्यज्य सरोरुहाणि कदम्ब पुष्पाणि सकेशराणि नवानि हृष्टा भ्रमरा पिबन्ति। नवाम्बुधारा हत, वर्षा के नए जल की धारा से आहत अतः नष्ट हुए केसर वाले, नव अम्बु नए जल की धारा से आहत मने नष्ट हुए केसर वाले, सरोरुहाणी पैत्यज्य, कमल के फूलों को छोड़ करके द्रुतम मने शीघ्रता से, नवान मने नए, सकेशराणी केसर से युक्त, कदम्ब पुष्पाणी कदम्ब के फूलों को, भ्रमरा हृष्टा भ्रमरा प्रसन्न होकर के भ्रमर, पिबंती मने
पी रहे हैं। कह रहे हैं कि केसर वाले कमल के फूलों को छोड़ करके नवीन नए कदम्ब के पुष्पों को, जो केसर से युक्त है, उसको केसर से युक्त है ऐसे कदम्ब के फूलों के रस को भ्रमर प्रसन्नता से पी रहे हैं। हृष्टा मने प्रसन्नता पूर्वक। वर्ष प्रवेगा विपुला पतन्ति प्रवान्ति वाता समुदीर्ण वेगा प्रणष्टकूला प्रवहन्ति शीघ्रं नद्यो जलं विप्रतिपन्न मार्गः। वर्ष प्रवेगा विपुला पतन्ति। कहते हैं विपुला बहुत सी, वर्षा की वेगपूर्ण धाराएं, वर्षा की तेज धाराएं, बहुत सारी तेज धाराएं पतंति मने गिरती हैं। प्रवान्ति वाता समुदीर्ण वेगा, और अत्यधिक वेग से हवाएं प्रवान्ति बह रही हैं। प्रणष्टकूला प्रवहन्ति शीघ्रं नद्यो, नदियों का जल जो है, नद्यो जलम, नदियों का जल प्रणष्टकूला, कूलों को नष्ट करते हुए, किनारों को तोड़ते हुए शीघ्रता से बह निकला है या बह रहा है। विप्रतिपन्न मार्ग, मार्गों से इधर उधर उसका जल बह रहा है। नदियों के किनारों को तोड़ कर के इधर उधर बह रहा है। प्रणष्टकूला प्रवहन्ति शीघ्रं नद्यो जलम विप्रतिपन्न मार्गः। विप्रतिपन्न मार्ग माने होता है मार्ग में इधर उधर फैलना। फिर से देखिए, नद्यो जलम, नदियों का जल। कैसी नदियों का जल? प्रणष्टकूला, जिसके किनारे नष्ट हो गए हैं, ऐसी नदियों का जल शीघ्रता से विप्रतिपन्न मार्ग, अर्थात मार्ग में इधर उधर प्रवाहन्ति माने बह रहा है। महान्ति कूटानि महीधराणां धारा विधौतानि अधिकं विभान्ति महाप्रमाणैर् विपुलैः प्रपातैः मुक्ता कलापैर् इव लम्ब्यमानैः। महान्ति, महान्ति माने बड़े बड़े, कूटानि माने शिखर, महीधराणाम माने पर्वतों के, महीधराणाम महान्ति कूटानि, पर्वतों के बड़े बड़े शिखर, धारा विधौतान्यधिकम विभान्ति, धारा विधौतानि माने जल धाराओं से धुलकर, धौतानि माने धुलकर, अधिकम विभान्ति अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। महाप्रमाणैर् विपुलैः प्रपातैः, और महान आकार वाले, विपुले मने विशाल, प्रपातई मने झरने, प्रपातई झरनों से, मुक्ता कलापैर इव, मुक्ता कलापई मने मोतियों के समूह के समान, लंबमाने मने लटकते हुए, मोतियों की लड़ियों कलाओं के समान लटकते हुए विशाल झरनों से, महाकार वाले विशाल झरने क्या है, वो बह रहे हैं। फिर से एक बार देखिए बच्चों, महाप्रमाणैर् विपुलैः प्रपातैः मुक्ता कलापैर् इव लम्ब्यमाना।
महान आकार वाले विशाल झरनों से युक्त और मुक्ता कला परिव विशाल मोतियों की लड़ियों के समान लटकते हुए, ये झरनों की विशेषता है। झरने कैसे लग रहे हैं? मोतियों की लड़ियों के समान लटकते हुए पर्वत जो हैं, ऐसे इससे युक्त पर्वत विभांति बने सुशोभित हो रहे हैं। बस बेटा, आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। कुछ नहीं समझ में आया हो, वैसे मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर ना समझ में आया हो तो पुनः मुझसे क्लास में पूछिएगा। आज का पाठ यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।